चलिए इधर देखिए, इधर ये आपका कवर्धा जिला। ठीक, हम लोग पढ़े थे बलौदाबाजार में सिमगा, है ना? क्या पढ़े थे? सिमगा। इधर पढ़े थे, इधर है इसका बेमेतरा, कवर्धा से लगा हुआ। ठीक, नीचे में आपका राजनांदगांव, नीचे में राजनांदगांव, ऊपर में आपका मुंगेली जिला, और ये वाले बॉर्डर में है आपका सीधा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में लगा हुआ है आपका मैकल श्रेणी, ये है आपका मैकल पर्वत। मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है मैकल सीरीज, जो राजनांदगांव गया था। आप लोग पढ़े थे बलौदाबाजार से सिमगा जा रही है नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क NH30, ये सिमगा से आएगी बेमेतरा, बेमेतरा से जाएगा कवर्धा। कौन सा रोड? NH30। कहाँ आया? कवर्धा जिला, नेशनल हाईवे नंबर 30 नंबर की सड़क। कवर्धा से आगे बढ़ जाएगी, ये मिलेगा पौड़ी, पौड़ी से ये कट के चले जाएगी इधर चिल्फी घाटी सीरीज। कहाँ? चिल्फी घाटी, यहाँ पे आके ये रोड समाप्त। कौन सा रोड? नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क। बस्तर संभाग में कोंटा से स्टार्ट हुआ था, सुकमा से, सुकमा के नीचे कोंटा, कोंटा से आया कहाँ तक? चिल्फी घाटी तक। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन? NH30, 636 किलोमीटर लंबा। अब तक जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक कितना किलोमीटर है? 636 किलोमीटर। इसी पौड़ी से ये नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क है, नेशनल हाईवे 130A। अब तक BCD पढ़ चुके हैं, यह है आज A। यहाँ मिलेगा आपको पंडरिया स्टेट। क्या? पंडरिया। पंडरिया से आगे चले जाएगी ये मुंगेली, मुंगेली से आगे चले जाएगा ये बिलासपुर। कौन सा रोड? 130A नंबर की सड़क। पंडरिया से, पौड़ी से बिलासपुर तक 287 किलोमीटर। ये सिमगा, सिमगा से ये जा रही है नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क। कहाँ? बिलासपुर से वो अंबिकापुर चले जाएगी। तो ये ऐसा रोड गया है। आप लोग जिसमें क्रॉस करके आए हो वो 130A नहीं है, वो 130 है केवल। नेहरू चौक तरफ से जो रोड जाती है वो है आपका 130A। ठीक है ना? आप जिस रोड से भी चल के क्रॉस करके आए हो वो है आपका नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क। ऊपर में है आपका पौड़ी, मुंगेली से बिलासपुर जाने वाला रास्ता, वो है आपका नेशनल हाईवे 130A नंबर की सड़क। कितना किलोमीटर? 287 किलोमीटर है। जबकि अब तक जो कोंटा से स्टार्ट किए थे वो रोड कहाँ पे खत्म हो गया? चिल्फी घाटी सीरीज। कितना किलोमीटर लंबा? 636 किलोमीटर लंबाई के साथ राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। इतना याद रहेगा। चलिए, जैसे ही कवर्धा पौड़ी से आगे बढ़ोगे, इधर स्टेट हाईवे 5 गया था, राजनांदगांव छुई खदान, पढ़े हो ना? स्टेट हाईवे 5 नंबर की सड़क, 6 और 5 जोड़ के आगे बढ़ा था राजनांदगांव से। यह स्टेट हाईवे 5 कवर्धा तरफ जा रही है। पौड़ी से आगे बढ़ोगे 130 नंबर की सड़क में तो आपको मिलेगा हरील छपरा। हरील छपरा। उसके आगे जाओगे तो मिलेगा विशेषरा, विशेषर या विशेषरा बोलते हैं। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा पंडरिया। ठीक, याद रहेगा। यदि पौड़ी से चिल्फी घाटी सीरीज में जाओगे तो आपको मिलेगा बोडला। बोडला। कवर्धा से नीचे तरफ आओगे राजनांदगांव तरफ तो आपको बीच में मिलेगा सहसपुर लोहारा।
सहसपुर लोहारा। और मध्य प्रदेश बॉर्डर में इधर अभी वर्तमान सरकार द्वारा बनाया गया नया तहसील रेंगाखार कलान, रेंगाखार कला, एक अभी नया तहसील बनाया गया। क्या? रेंगाखार कला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रोड याद रखना है। कौन सी रोड? नेशनल हाईवे 30 जाएगी कहाँ? कवर्धा। कवर्धा से आगे बढ़ोगे तो पोड़ी, पोड़ी से ये नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क कट जाती है। नेशनल हाईवे 30 जाएगी चिल्पी घाटी तरफ, यहाँ जाके समाप्त। जबकि पोड़ी से आगे जाएंगे कहाँ? बिलासपुर जाने के लिए 130 ए नंबर की सड़क जा रही है, जिसमें पड़ेगा हरील छपरा विशेषरा। याद रहेगा, ये बोडला है, बोडला ये है बकेला, और ये मिलेगा आपको पचराही। ठीक, क्या मिलेगा? पचराही। कवर्धा से नीचे सहसपुर लोहारा तरफ आओगे तो आपको मिलेगा भोरमदेव शक्कर कारखाना। क्या मिलेगा? भोरमदेव शक्कर कारखाना। बॉर्डर तरफ मिलेगा आपको भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव के नाम से शक्कर कारखाना और भोरमदेव के नाम से आपका भैरमगढ़ अभ्यारण्य, नहीं भोरमदेव अभ्यारण्य। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पड़े हो? बीजापुर में। ये क्या है आपका? भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक, रोड याद रहेगा। जबकि कवर्धा के नीचे मिलेगा आपका चौरा नामक ग्राम, चौरा या छपरी के निकट, जहां पे प्रसिद्ध है आपका भोरमदेव का मंदिर। तो भोरमदेव के नाम से 3, एक तो शक्कर कारखाना है, एक तो अभ्यारण्य है, एक आपका मंदिर है। ठीक, इतना याद रहेगा। एक लामा, चेलिक आमा, उसके बाद कुछ भी आमा बोल देना। इधर मिलेगा आपको बोदाई दलदली, बोराई नहीं ना, बोराई दुर्ग में है, यह है आपका बोदाई दलदली। चलिए, तो सबसे पहले तो आपका सब जगह का नाम याद रखना है। ठीक, नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क में बेमेतरा से आगे बढ़े तो आपको सर्वप्रथम मिलेगा कवर्धा जिला मुख्यालय। वर्ष 1998 1998, कब? 1998 ईस्वी में कवर्धा जिला गठित हुआ, कवर्धा को जिला बनाया गया। और वर्ष 2003 में कवर्धा से नाम बदल के रख दिया गया है, क्या? कबीर धाम। यहीं पे आपका कवर्धा महल है। कवर्धा बोलने से याद रखना, एक तो राज्य का सबसे पहला मत्स्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राज्य का पहला मत्स्य महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है बोलने से? कवर्धा में। एक जिला मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, ठीक, विधानसभा सीट है। ओके, इतना याद रहेगा। 1998 कवर्धा जिला गठित किया गया, राजनांदगांव से काट के हल्का सा बिलासपुर का भी सीमा लिया गया था। 2003 में नाम परिवर्तन करके रख दिया गया, क्या? कबीर धाम। यहाँ पे कवर्धा महल डिजाइन है, राज्य का पहला मत्स्य महाविद्यालय 2012 में बनाया गया था, दूसरा राजनांदगांव में है। कवर्धा से आगे बढ़ोगे तो पोड़ी स्थल मिलेगा,
पौड़ी से आगे जाओगे तो हरील छपरा आईआईडीसी में शामिल औद्योगिक क्षेत्र, याद रहेगा, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन कैसा, आईआईडीसी, एकीकृत अधोसंरचना पे आधारित औद्योगिक क्षेत्र। उससे आगे जाओगे तो विशेषरा, विशेषरा बोलने से यहां है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना वर्ष 2016 में स्थापित। कहां है बोलने से, विशेषरा, कवर्धा जिला में। ठीक, तो याद रहेगा विशेषरा। विशेषरा बोलने से शक्कर कारखाना किसके नाम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा पंडरिया। पंडरिया के बारे में बस एक चीज याद रखना, इसको प्राचीन में पंडरिया स्टेट, पंडरिया स्टेट का नाम था मुक्ता राजा प्रतापगढ़, मुक्ता राजा प्रतापगढ़। पंडरिया स्टेट का प्राचीन नाम क्या है बोलने से, मुक्ता राजा प्रतापगढ़। यहां तक जाने से कवर्धा में ये रोड खत्म। ऊपर में बोदई और दलदली लिखा है, जो कि कवर्धा जिले में एक बॉक्साइट क्षेत्र है। कौन सा खनिज का क्षेत्र है, बॉक्साइट खनिज। ठीक, तो सबसे पहले तो रोड याद पकड़ना है। नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क में कवर्धा से आगे बढ़ोगे तो पौड़ी के बाद 130 बनता है। पौड़ी से पहले ही पड़ता है हरील छपरा, मैं ऊपर लिख दिया हूँ। पौड़ी से पहले ही मिलेगा आपको हरील छपरा, जो कि राज्य का एक औद्योगिक क्षेत्र। कैसा औद्योगिक क्षेत्र, आईआईडीसी में शामिल। उससे आगे जाओगे तो शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। ठीक, उससे आगे जाओगे तो मिलेगा पंडरिया स्टेट, पंडरिया तहसील। ठीक है, कवर्धा एक तहसील, पंडरिया एक तहसील। पंडरिया स्टेट का प्राचीन नाम था मुक्त राजा प्रतापगढ़। ओके, कवर्धा से नीचे तरफ आओगे तो आपको मिलेगा भोरामदेव शक्कर कारखाना। भोरामदेव शक्कर कारखाना जगह का नाम है रामेपुर। किस स्थान में है बोलेगा तो कवर्धा के रामेपुर में। भोरामदेव शक्कर कारखाना राज्य का पहला शक्कर कारखाना, राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना वर्ष 2002-3 में निर्मित। यदि दोनों दिया है तो 3 को लेना है, मार्च 2003 में निर्मित। ठीक, भोरामदेव शक्कर कारखाना राज्य का पहला शक्कर कारखाना है। वर्ष 2002-3 में इसको निर्मित किया गया था। कवर्धा जिला के रामेपुर में स्थित है। ठीक, यहां से उत्पादित, जब शक्कर कारखाना शुगर फैक्ट्री से जो सह उत्पाद बनता है, मलोत्पाद बनता है, उससे 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। कब से बोलेगा तो वर्ष 2006 से। भोरामदेव शक्कर कारखाना से बचे सह उत्पाद से 6 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है वर्ष 2006 से। भोरामदेव शक्कर कारखाना राज्य का पहला शक्कर कारखाना है। वर्ष 2002-3 में बनाया गया था। कवर्धा जिले के रामेपुर ग्राम में स्थित है। ठीक, उससे नीचे आओगे तो सहसपुर लोहारा मिलेगा, जो कि एक तहसील मुख्यालय है। कोई दिक्कत नहीं है ना। कवर्धा में ही है आपका चौरा नामक ग्राम। चौरा नामक ग्राम से याद रखिएगा कि कवर्धा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यह है आपका भोरामदेव का मंदिर। भोरामदेव जो नामकरण है एक आदिवासी देवता करण देवता के नाम से है। भोरामदेव मंदिर एक आदिवासी देवता करण देवता के नाम से रखा गया है भोरामदेव मंदिर। इस भोरामदेव मंदिर के आपका गर्भ में शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह में क्या है बोलने से शिवलिंग। तो एक तो पहला यही याद रखना है कि कौन से ग्राम में है,
चौरा नामक ग्राम में छपरी के निकट भोरमदेव मंदिर का स्थापना किया गया। भोरमदेव मंदिर फड़ी नागवंशी शासक, फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव, नाम याद रखना है ना, किस वंश ने? फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के समय में 1089 ईस्वी में 1089 ईस्वी में निर्मित हुआ। ठीक है, भोरमदेव मंदिर फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के समय में कब? 1089 अर्थात 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। भोरमदेव मंदिर का नामकरण जो है गौड़ देवता कर्ण देवता के नाम से रखा गया है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव का लिंग स्थापित अर्थात भगवान शिव का मंदिर है, बोल सकते हो, शिवलिंग है। गर्भगृह में क्या है बोलने से? शिवलिंग। भोरमदेव मंदिर के चारों तरफ, भोरमदेव मंदिर के चारों तरफ हाथी, गणेश, नटराज, मिथुन मूर्तियां स्थापित बना है। भोरमदेव मंदिर के चारों तरफ हाथी, गणेश, नटराज और मिथुन की मूर्तियां स्थापित है। भोरमदेव मंदिर का निर्मित नागर शैली किस शैली में बना बोलने से? नागर शैली, जो कि मध्य प्रदेश के चंदेल शैली से निर्मित है। मध्य प्रदेश के चंदेल शैली से निर्मित भोरमदेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो, भोरमदेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर से साम्य रखता है। साम्य कहने का मतलब समानता रखता है, इसीलिए भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? क्यों कहा जाता है? तो चंदेल मामाओं ने जैसे शैली जिस शैली में निर्मित किया है वैसी बना है। खजुराहो का मंदिर में जिस तरह की बाहरी आकृति वैसी है, वैसी आपका भोरमदेव मंदिर है। इसी संज्ञा से आपका भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर की संज्ञा दी जाती है। किस वंश द्वारा बनाया गया बोलने से? फड़ी नागवंशी शासक। किसके समय में? ठीक। इसी भोरमदेव मंदिर के निकट एक मड़ुआ महल है। क्या? मड़ुआ महल और एक छेरकी महल। दोनों सब के सब कहाँ है बोलने से? चौरा नामक ग्राम छपरी के निकट। तो भोरमदेव मंदिर के समीप ही आपका मड़ुआ महल। जैसे ही आपका गोपाल देव आता है, गोपाल देव के बाद रामचंद्र देव आता है। कौन? रामचंद्र देव। कौन? किस वंश का? इस रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में मड़ुआ महल का निर्माण करवाया। मड़ुआ महल को दुल्हा देव महल भी कहते हैं, अर्थात विवाह का प्रतीक है। इसी मड़ुआ महल में रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी से विवाह खुद किया था। मड़ुआ महल के पास ही आपका बकरी की गंध आती है, जिसका नाम रख दिया है क्या? छेरकी महल। ये सब भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। तो एक तो भोरमदेव मंदिर याद रखना है, दूसरा मड़ुआ महल याद रखना है, तीसरा छेरकी महल याद रखना है। सब के सब कहाँ है बोलने से? कहाँ है? कवर्धा जिला में है, छपरी के निकट चौरा नामक ग्राम में है। किस वंश द्वारा बनाया गया? फड़ी नागवंश। जो पंडरिया स्टेट पढ़े हो, उसी पंडरिया स्टेट में फड़ी नागवंशी शासकों का इतिहास प्राप्त हुआ है। इसीलिए पंडरिया में अनेक आपका देवी देवताओं की मूर्तियां, सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सब को संरक्षित करने के लिए पंडरिया पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित है। उतना याद रहेगा। किस वंश का इतिहास मिलता है बोलने से? फड़ी नागवंश का। क्या मिला? देवी देवता के साथ सोने एवं चांदी के सिक्के, जिसको कहाँ रखा गया है? पंडरिया पुरातात्विक संग्रहालय में बनाया गया है उसके लिए।
तो भोरमदेव मंदिर के बारे में याद रहेगा यार। भोरमदेव मंदिर 1089 में गोपाल देव अर्थात फड़ी नागवंशी शासक के समय निर्मित एक मंदिर है। भोरमदेव का नामकरण किया गया है आदिवासी गौड़ देवता करण के नाम से। भोरमदेव मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का लिंग स्थापित है। ठीक, भोरमदेव मंदिर के चारों तरफ गणेश, नटराज, हाथी, मिथुन की आकृतियां हैं। भोरमदेव मंदिर नागर शैली में निर्मित मंदिर, वैसी ही जैसे कि मध्य प्रदेश के चंदेल शासक निर्मित। भोरमदेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर से साम्य रखता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की खजुराहो के नाम से जाना जाता है। भोरमदेव मंदिर के नाम से कवर्धा जिला में भोरमदेव शक्कर कारखाना राज्य का पहला। भोरमदेव के नाम से भोरमदेव अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य वर्ष 2001 ईस्वी में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 163 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य में से एक, अब तक 5 पढ़ लिए थे। कहाँ? 2 पढ़े थे बीजापुर में, 1 पढ़े हो आपका धमतरी में, धमतरी में, 1 पढ़े हो गरियाबंद में, 1 पढ़े हो बड़ौदा बाजार में। अब तक कितना? 5। आज पढ़ लिए 6 नंबर का। 11 अभ्यारण्य में से 6 अभ्यारण्य का नाम पता रहना चाहिए। ये सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, याद रखना, सबसे नवीनतम। तो प्राचीनतम कौन है? सीता नदी अभ्यारण्य। कब स्थापित हुआ था? 1974। 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। आपका किस जिला में है बोलने से? धमतरी जिला में। नवीनतम कौन है आपका? भोरमदेव अभ्यारण्य 2001 में स्थापित 163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कवर्धा जिला में है। ठीक है यार, याद रहेगा। उसके नीचे आओगे तो एक सीरीज मिलेगा, एक लामा चेलिकामा धारवाड़ समूह का, जिसमें क्या मिलेगा आपको? बॉक्साइट खनिज, सॉरी लोहा। ये क्या क्षेत्र है बोलने से? धारवाड़ क्षेत्र है। धारवाड़ क्षेत्र में ही क्या मिलता है? लोहा मिलता है। पूरे बॉर्डर में क्या है आपका? मैकल सीरीज, जो किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। किसी को कोई दिक्कत? पौड़ी से यदि नेशनल हाईवे 30 में आगे बढ़े तो बोड़ला तहसील, चलिए गिन लीजिए कितना तहसील हुआ। सहसपुर लोहारा 1, कवर्धा 2, पंडरिया 3, बोड़ला 4। जो 29 निर्मित हुआ था उससे पहले 4, अब निर्मित हो गया क्या? रेंगाखार कला। इसका मतलब अब कितना तहसील हो गया? 5। पंडरिया विधानसभा सीट, कवर्धा विधानसभा सीट। कवर्धा बोलने से छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में से एक भी है। 14 रियासत में से एक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रोड में आगे गए तो रोड के ऊपर में है आपका बकेला। बकेला बोलने से याद रखना केवल एक चीज कि यह आपका जैन धर्म से संबंधित केंद्र है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन धर्म में कौन से नंबर का? 23वें नंबर का। 24वें नंबर में महावीर स्वामी आता है, वो कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का। तो बकेला बोलने से याद रखना एक जैन धर्म का स्थल है। उसके ऊपर में लिखा है पचराही पुरातात्विक स्थल। ठीक, पचराही पुरातात्विक स्थल है, इतना याद रहेगा। उस तरह बॉर्डर में है बॉक्साइट, जबकि नीचे में क्या है आपका? लोहा। तो 2 खनिज का नाम याद रखना है। कल आपको पढ़ाया था कलौरी की पहाड़ी, कुलझारी की पहाड़ी, देवसैनी की पहाड़ी, झाला पहाड़ी, लिलावनी की पहाड़ी, सब राजनांदगांव में पढ़ाया था ना। यहां है आपका कांदावाली की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? कांदावानी की पहाड़ी। ये आपका मैकल सीरीज, मैकल सीरीज से नदी निकल रही है आपका आमनेर नदी। कौन सी नदी? आमनेर नदी। कहाँ गई थी? खैरागढ़।
जहां पिपरिया नाला, मुस्का नाला, तीनों नदी आपस में मिल जाती थी। अब ये आमनेर नदी किसमें मिलेगी? शिवनाथ नदी में। कहाँ से निकलती है बोलने से? कवर्धा जिले में मैकल सीरीज से निकलती है। नहीं पता मैडम जी, ठीक है चलिए। यहां से निकलती है हाफ नदी। कौन सी नदी? हाफ नदी। यह भी एक शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। कहां से निकलती है बोलने से? कांदावानी की पहाड़ी से, याद रहेगा। इसके अलावा यहां है आपका सकरी नदी मैकल सीरीज से। कौन सी नदी? सकरी नदी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी। और कांदावानी से निकलती है बंजर नदी। मध्य प्रदेश तरफ जा रही है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? ये है आपका बंजर नदी। ये आपका नर्मदा नदी, जो नर्मदा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। राज्य का 5 अपवाह तंत्र में सबसे छोटा अपवाह तंत्र। और कौन सी नदी शामिल है बोलने से? बंजर नदी, ताड़ा नदी, दोनों को दोनों कवर्धा से निकलती है और जाके आपका नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक। राज्य के सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह तंत्र कहाँ से निर्मित है? कवर्धा जिले के बंजर नदी और ताड़ा नदी से। इतना याद रहेगा। नदी में याद रखिएगा, एक तो है आपका आमनेर नदी, हाफ नदी, सकरी नदी, सब कहाँ से निकली? कवर्धा जिले से। मुख्य याद रखो कि मैकल सीरीज से निकली है। ठीक है, इतना याद रहेगा। यहीं पे है आपका छिरपानी जलाशय, छिरपानी बांध। एक बांध बोलने से सब बांध को याद रख लो। छिरपानी बांध, सूतिया पाट, कर्रा नाला बांध, ये सब कहाँ है बोलने से? कवर्धा जिला में है। ठीक, इतना याद रहेगा। तो कवर्धा जिला वर्ष 1998 में जिला बना। 2003 में आपका नाम परिवर्तन करके कबीर धाम कर दिया गया। कवर्धा छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में से एक। कितना याद रहेगा? कवर्धा महल है। उसके बाद याद रखना कवर्धा, चूंकि यहाँ की गन्ना का फैक्ट्री थे, शक्कर कारखाना है। शक्कर कारखाना इसीलिए है क्योंकि कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादन में फर्स्ट। तो पहली विशेषता ये रखना है, कवर्धा जिला क्या में फर्स्ट बोलने से? गन्ना के उत्पादन में फर्स्ट, मत्स्य विद्यालय में फर्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा में फर्स्ट। वर्षा में फर्स्ट नहीं, कौन से वर्षा में फर्स्ट? कम वर्षा में। कारण क्या है बोलने से? मैकल सीरीज। मैकल सीरीज की उपस्थिति के कारण यह मानसून को रोक के रख देती है, जिसके कारण आपका कवर्धा जिला में कम वर्षा, इसीलिए अति वृष्टि कहलाती है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अतिवृष्टि? अतिवृष्टि का मतलब न्यूनतम वर्षा, अनावृष्टि का मतलब होता है अधिकतम वर्षा। तो आपका कौन सा जिला अतिवृष्टि क्षेत्र में शामिल बोलने से? कवर्धा जिला। कारण पूछेगा तो मैकल सीरीज की उपस्थिति। ठीक, इसी मैकल सीरीज में कवर्धा तरफ बैगा जनजाति निवास करती है, उसको भी याद रखना है। बैगा जनजाति निवास करती है। बैगा जनजाति राज्य की 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक। इससे पहले 2 पढ़ा चुका हूं। अबूझमाड़ की पहाड़ी में अबूझमाड़िया पढ़ाया था। गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में कमार पढ़ाया था। आज पढ़ा दिया बैगा, 5 में से 3 खत्म। ठीक, तो मैकल सीरीज के बारे में याद रखिएगा। कवर्धा से आगे जाओगे NH 30 में ही तो मिलेगा आपको बोडला तहसील, उसके आगे चिल्फी घाटी सीरीज रोड समाप्त। राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 636 किलोमीटर लंबा। अब एक बार ऊपर जाइएगा, एक बार नीचे आइएगा। ऊपर जाओगे तो मिलेगा पोड़ी। पोड़ी से रोड कट के गई है आपका 130 नंबर की ए सड़क। कहाँ जाएगी? पंडरिया से मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, 287 किलोमीटर लंबा है। उसमें 3 जगह याद रखना है। एक तो है आपका हरील छपरा IIDC में शामिल औद्योगिक क्षेत्र। एक मिलेगा शक्कर कारखाना विशेषरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से 2016 में बना। उसके ऊपर में है आपका पंडरिया स्टेट, जिसको प्राचीन में क्या बोलते हैं? मुक्त राजा
प्रतापगढ़। उसी के बगल में है आपका पचराही, पुरातात्विक स्थल है। उसके नीचे में बकेला, जैन धर्म संबंधित स्थल। किसकी मूर्ति मिला बोलने से? पार्श्वनाथ। कौन से नंबर का तीर्थकर था? 23वें नंबर का। नीचे तरफ आओगे तो शक्कर का कारखाना मिलेगा। राज्य का पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना, वर्ष 2002-3 में निर्मित, और वर्ष 2006 से भोरमदेव के जो शक्कर कारखाना से बचे स उत्पाद है उससे विद्युत की उत्पादन किया जाता है। उससे नीचे आओगे तो मिलेगा सहसपुर लोहारा तहसील। बगल में मिलेगा चौरा नामक ग्राम छपरी के निकट, जहां पे कवर्धा जिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल भोरमदेव का मंदिर। भोरमदेव मंदिर 1089, 11वीं शताब्दी में बना मंदिर। 1089 मत याद रखो, 11वीं बस याद रख लो। फड़ी नागवंश का शासक गोपाल चंद्र देव के समय में बना है। आदिवासी देवता करण के नाम से भोरमदेव नाम रखा गया है। उसके गर्भगृह में भगवान शिव का मूर्ति स्थापित है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से साम्य रखता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से जाना जाता है। किस शैली में निर्मित है बोलने से? नगर शैली में। उसी के निकट आपका मड़ुआ महल 1349 रामचंद्र देव द्वारा निर्माण किया गया। उसको दुल्हा दे महल भी कहा जाता है, विवाह का प्रतीक माना जाता है। उसी के पास आपका छेरी का खुशबू आता है, बकरी का महक आती है, जिससे नाम रखा गया है आपका छेरकी महल। कौन सा भगवान का मंदिर है बोलने से? शिव मंदिर है। शिव मंदिर तो है यार, नहीं आता है तो ठोना आएगा मैडम जी, साफ सफाई कर देंगे तो। पहले आता था, जब आता था तो बना दिए, अभी थोड़ा आएगा। अभी आओगे तो दफन करने थोड़ा जाओगे, नहीं जाओगे, इसीलिए साफ सफाई कर दिया गया है। नहीं आता है। ठीक, भोरमदेव अभ्यारण्य है, राज्य का 11 अभ्यारण्य में से एक। सबसे नया कब बना? वर्ष 2001 में 163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नीचे में नया तहसील मिलेगा, क्या? रेंगाखार कला। उसके नीचे आओगे तो लोहा मिलेगा, और बॉर्डर में मैकल सीरीज, जो कि सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा। मैकल सीरीज बोलने से याद रखना उसी का है आपका कंदावनी की पहाड़ी। और पहाड़ बोले और सीरीज बोले, इसका मतलब वहां से कुछ कोई ना कोई नदी निकलेगा। तो कौन कौन सा नदी? आमनेर नदी, हाप नदी, सकरी नदी, बंजर नदी। ऐसे गिन दो, क्या दिक्कत है? उसके बाद सोचते रहना कौन सी नदी कहाँ जा रही है। बंजर नदी नर्मदा नदी में चल जाएगी, जबकि बाकी सभी नदियां शिवनाथ नदी में आ जाएगी। ठीक, छिरपानी परियोजना, सुतिया पाट परियोजना, कर्रा नाला परियोजना, ये सब बांध स्थित है। ठीक है। महाविद्यालय में एक, राज्य का पहला महाविद्यालय मत्स्यिकी महाविद्यालय। सबसे कम वर्षा होने वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला, फड़ी नागवंशियों का क्षेत्र वाला जिला। ठीक है। आपको पूछेगा कि कवर्धा में किस वंश का शासन था, तो फड़ी नागवंशों का शासन था। ठीक, याद हो गया? हो गया? नहीं पूछूंगा, लिख लोगे ना? चलिए।